आश्रम में आए। गुरुदेव सब ब्राह्मणों को लेकर के आए और मानस में दर्शन आया। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, देखो वशिष्ठ कोई सामान्य पात्र नहीं है, सामान्य गुरु नहीं है। कौन है? बोले वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। जिस समय ब्रह्मा जी के मन से वशिष्ठ जी का प्राकट्य हुआ तो एक बार ब्रह्मा जी ने कह दिया पिताजी ने कि आप एक काम करिए, रघुवंश के पुरोहित हो जाइए। तो जो परमार्थी संत होते हैं उन्हें पुरोहित कर्मों में क्या लाभ है ना, उनको तो भगवान के भजन में आनंद है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के सामने, महाराज मेरा मन तो भगवान का भजन करने का है, किसी वंश का पुरोहित होना मतलब 24 घंटे की नौकरी। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले कि हमें तो महाराज इस झंझट से दूर रखिए। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, यदि भजन करोगे तो क्या मिलेगा? तो कहा भजन करूँगा तो भगवान मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा वही भगवान रघुवंश में अवतार लेकर आने वाले हैं। तो जब आप रघुवंश के गुरु बनेंगे, पुरोहित बनेंगे, तो एक दिन राम जी आपके चरणों में शिष्य बन करके बैठे होंगे। तो कभी कभी ऐसा कर्म जिसे हम मंद समझ रहे हैं, जिसे खराब समझ रहे हैं, उसमें भी भगवान मिल जाते हैं। आज जिस समय राम जी का रामलला का दर्शन हुआ, उस समय वशिष्ठ जी महाराज को याद आई ब्रह्मा जी की वही बात, जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा था अनुपम बालक देखे न जाए। अभी तक रघुवंश में अनेक अनेक बालकों का जन्म हुआ और सबके गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज, है ना। अनेक अनेक बालकों का दर्शन किया, पर आज जिस बालक का दर्शन किया सो वशिष्ठ जी महाराज का रोम रोम खिल गया। ऐसा बालक तो आज तक मैंने देखा नहीं। अनुपम, अनुपम मतलब जिसकी उपमा दुनिया में नहीं है, वो भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया। नंदी मुख सराद कर जात कर्म सब कीन, सारे जात कर्म इत्यादि भगवान के संपन्न कराए। तब तक महाराज अनेक अनेक लोग दरवाजे पर आ गए और रामलला सरकार का सब दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में मानस में दर्शन आया, शंकर जी भी आए दर्शन के लिए। और संभवतः कल ही हमने कहा था भगवान शंकर ऐसे देव हैं कि चाहे कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो, पर शिव जरूर आते है ना। जब कृष्ण रूप में भगवान आते हैं तो वहाँ भी शंकर जी दर्शन के लिए आते हैं, और राम रूप में आते हैं तो आज पार्वती जी से बोले देवी आपको एक घटना सुनाए और एक कहूँ निज चोरी, मैं अपनी वो चोरी कहूँ। पार्वती जी बोली कौन सी? बोले एक बार आपको बिना बताए हम कहीं घूमने गए थे। अच्छा पत्नी से कहीं ये कह दो आप कि आपसे चोरी करके हम कहीं घूमने गए थे, तो घर में महाभारत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। शंकर जी बोले कि आज बता रहे हैं, घटना तो पहले की है। पार्वती जी ने टेढ़ी नज़र से देखा महाराज हमें भी साथ ले चलते, कहाँ गए थे घूमने? शंकर जी बोले कागभूषुंड जी के साथ हम राम दर्शन के लिए गए थे अवध में, कागभूषुंड संग हम दो। पार्वती जी ने कहा फिर क्या हुआ? और शंकर जी ने सुंदर कथा श्रवण कराई मानस में। आज भगवान शंकर आए हैं, और केवल शंकर नहीं, अनेक अनेक देवता लोग वेश बदल बदल करके राम दर्शन के लिए अवध में आए। ऐसा मानस में और अन्य ग्रंथों में भी आया कि महाराज इतनी भीड़ हुई है, महाराज अवधेश के दरवाजे कि जो बड़े बड़े पत्थर कहीं रास्ते में पड़े थे वो पैरों के चलने से रगड़ रगड़ करके धूल बन गए। इतनी भीड़ हुई है राम दर्शन के लिए। आज भगवान शंकर आए,